दोस्तों मैं राजीव सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जहां पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट नॉलेज को हम क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आज आपके लिए लेके आए, हाउ टू एक्सपोर्ट टू माली फ्रॉम इंडिया। हिंदुस्तान से माली को क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वो कौन कौन सी टॉप कॉम्पिटिटर कंट्रीज जिसके साथ में हमारा प्राइसिंग एंड क्वालिटी का कंपटीशन होने वाला है, जो कि सबसे ज्यादा माली को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। टेक्निकल रिसर्च आग ग्लोबल एक्सपोर्ट की टेक्निकल रिसर्च क्या बोलती है माली के बारे में, वो कौन कौन से प्रोडक्ट है जो कि माली ज्यादातर इंपोर्ट करता है मैक्सिमम, वहाँ का सी पोर्ट कौन कौन सा है, मेन एयरपोर्ट कौन कौन सा है, ये सब क्वेश्चंस का आंसर लेकर छोटी सी वीडियो में बने रहे हमारे साथ। सबसे पहले हमारा पॉइंट है टॉप कंपटीटर कंट्रीज, यानी वो कौन कौन सी कंट्री है जो कि माली को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करे, जिसके साथ में हमारा प्राइसिंग एंड क्वालिटी का कंपटीशन होने वाला है। तो उसमें सबसे पहले पायदान पे आता है सेनेगल, जो उसकी पास की कंट्री है। सेनेगल से वो कितना इंपोर्ट करा है, सेनेगल से वो $825 मिलियन का पर ईयर इंपोर्ट करा है डिफरेंट प्रोडक्ट इनटू माली। अगर मैं चाइना की बात करूं, क्योंकि चाइना सस्ता देता था, तो चाइना अभी भी सस्ता देता है, लेकिन वो भी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास में, हिंदुस्तान के पास में, क्योंकि जब से कोरोना वायरस आया, जब से बेसिकली पेंडेमिक लगा है, तो चाइना से धीरे धीरे लोग कट रहे हैं और चाइना से धीरे धीरे अलग जा रहे हैं। बाइकआउट चाइना की मुहिम जो कैंपेन चल रहा है, कैंपेन सभी कंट्री में लगभग चल रहा है, तो वो अपॉर्चुनिटी है हमारे पास में। हिंदुस्तान आने वाले, मेरे शब्दों को आप ध्यान रखना, मेरे वर्ड्स को आप ध्यान रखना, या रिकॉर्ड भी आप करके रख सकते हैं। आने वाले 5 से 10 साल में हिंदुस्तान एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने वाला है, क्योंकि हमारे पास में ही यंग जनरेशन है, मोर देन 60% यूथ आर यंग, जिसमें एनर्जी है, जो कि कुछ करने की क्षमता रखता है, एक पोटेंशियल रखता है। तो चाइना कितना एक्सपोर्ट कर रहा है, चाइना उसको $468 मिलियन का एक्सपोर्ट कर रहा है। फ्रांस की बात करूं तो फ्रांस $401 मिलियन का एक्सपोर्ट कर रहा है माली को। यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स कितना एक्सपोर्ट कर रहा है, वो $234 मिलियन का एक्सपोर्ट कर रहा है। अगर मैं ऑस्ट्रिया की बात करूं तो ऑस्ट्रिया $171 मिलियन का एक्सपोर्ट कर रहा है माली को। तो अगर आप माली को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, इन टॉप एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के साथ में आप प्राइसिंग एंड क्वालिटी का कंपटीशन करके आप टारगेट कर सकते हैं माली को। अगर मैं बात करूं टेक्निकल रिसर्च की, आग ग्लोबल एक्सपोर्ट की टेक्निकल रिसर्च क्या बोलती है, उससे पहले मैं बता दूं, जो हमारा बेसिकली ट्रेनिंग होता है, ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन भी होता है। तो बेसिकली ऑनलाइन 12 नवंबर टू 19 नवंबर शेड्यूल किया, और ऑफलाइन 27, 28, 29 नवंबर को शेड्यूल किया, जो कि दिल्ली में होता है, दिल्ली मयूर विहार फेस 1। तो दोनों ही ट्रेनिंग में आपको सिखाया जाता है कि आप बायर कैसे फाइंड करते हैं, बायर को वेरीफाई कैसे करते हैं, कोई पार्टी फ्रॉड तो नहीं, उसको कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं, पेमेंट टर्म क्या होता है, इनको टर्म क्या होता है, मेरे लिए सेफ पेमेंट टर्म क्या है, कस्टम क्लियरेंस कैसे होता है, प्रॉफिट मार्जिन कैसे इंक्रीज करते हैं, सीएचए से कैसे निगोशिएट करते हैं, शिपिंग लाइन से कैसे निगोशिएट करते हैं, क्या क्या गवर्नमेंट के बेनिफिट्स रहते हैं, क्या डॉक्यूमेंट बनता है, क्या इन्वेस्टमेंट लगती है, पूरा स्टेप बाय स्टेप कितना टाइम लगता है, पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाया जाता है। आपको 100% ट्रेन करने की गारंटी रहती है। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और ट्रेनिंग के बाद में भी आपके पास में लाइफ टाइम हेल्प डेस्क सपोर्ट रहता है। आप कभी भी कोई दिक्कत आती है तो हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, आप हमसे अप्रोच कर सकते हैं। अगर मैं टेक्निकल रिसर्च की बात करूं तो बेसिकली ग्लोबल की एक्सपोर्ट की टेक्निकल रिसर्च क्या बोलती है, तो किसी भी मार्केट का रिसर्च कर रहे हैं तो वहां की इकोनॉमी, पर कैपिटा इनकम, पॉपुलेशन, वहां की क्षमता, वो सब बारे में पहले पता किया जाता है। तो इकोनॉमी की अगर बात करें तो माली की इकोनॉमी क्या है, बहुत ज्यादा इकोनॉमी नहीं है, बेसिकली $17.9 बिलियन का इकोनॉमी है। पॉपुलेशन के हिसाब से ठीक है, पॉपुलेशन कितना है, 2.1 करोड़ का पॉपुलेशन है। और अगर इंडियन की बात करें, इंडियन कितने रहते हैं, ओनली 500 इंडियन्स ही वहां रहते हैं जो कि बिजनेस करते हैं वहां पर। अगर मैं पर कैपिटा इनकम की बात करूं तो पर कैपिटा इनकम भी नॉर्मल सा ही है, बहुत ज्यादा नहीं है, $927 का ही पर कैपिटा इनकम है, जिसमें हिंदुस्तान का पर कैपिटा इनकम $2,500 के आसपास आता है। अगर मैं जीडीपी की बात करूं कि वहां की जीडीपी में कौन कौन सा सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो एग्रीकल्चर की पहले बात कर ले तो एग्रीकल्चर जबरदस्त वहां पे होता है। तो एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री, जैसे कि इंडिया एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है बेसिकली, तो हमारा जो अगर परसेंटेज देखें हमारी जीडीपी में 16 to 18% आता है एग्रीकल्चर से। और माली की बात करें तो माली का 36% आता है एग्रीकल्चर से। तो मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट वहां पे बहुत ज्यादा होते हैं और वहां से एक्सपोर्ट भी होते हैं। तो बेसिकली एग्रीकल्चर बेसिकली 36% का कंट्रीब्यूट कर रहा है। इंडस्ट्री वहां पे बहुत कम है, इंडस्ट्री 20.5% का कंट्रीब्यूट कर रहा है, और सर्विस इंडस्ट्री बेसिकली 35.14% का कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ऐसे प्रोडक्ट जो कि मशीन से बनाए जाते हैं वो आप टारगेट कर सकते हैं माली में। अगर मैं बात करूं बेसिकली टोटल एक्सपोर्ट कितना करता है, $5.05 बिलियन का ही टोटल एक्सपोर्ट करता है। लैंग्वेज फ्रेंच चलती है, बेसिकली बर्मन भी चलती है। करेंसी की अगर बात करें तो बेसिकली वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक चलता है, जो कि इज इक्वल्स टू होता है 0.12 INR, यानी 1 इंडियन रुपीज इज इक्वल्स टू 8.07 द वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक।
अगर मैं बात करूं कैपिटल की तो बेसिकली बमाका ही उसकी कैपिटल है। अगर लोकेशन की बात करें तो जैसे आप यहाँ मैप में भी देख सकते हैं, सेनेगल हो गया, लीबिया हो गया, घाना हो गया, बेनिन हो गया, ये सब बेसिकली उसके लोकेशन उसके पास में पड़ता है और एक लैंड लॉक कंट्री, इसमें कोई सीपोर्ट नहीं है। अगर मैं बात करूं टॉप प्रोडक्ट जो कि वो सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है तो उस बेसिकली उसमें सबसे पहले पायदान पे आता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट। जैसे हिंदुस्तान भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट बहुत ज्यादा इंपोर्ट करता है, माली भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है, बिटुमिनस, क्रूड ऑयल, वेस्ट ऑयल, ये कितना इंपोर्ट करता है बेसिकली वो 998 मिलियन US$ का पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है। दैट इज अराउंड 23% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ माली जितना भी इंपोर्ट करता है उसका 23% अकेला ही पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ऑयल, वेस्ट ऑयल, क्रूड ऑयल, यही सब इंपोर्ट कर लेता है। अगर मैं सेकंड नंबर की बात करें तो सेकंड नंबर पे मेडिसिन आता है, या फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बोलिए या मेडिकेंट्स बोलिए, तो बेसिकली जो मेडिसिन या मेडिकल प्रोडक्ट या फिर मेडिसिन या फिर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को कितना इंपोर्ट करता है, बेसिकली 232 मिलियन US$ का इंपोर्ट कर रहा है। अगर मैं बात करूं बेसिकली परसेंटेज वाइज, दैट इज अराउंड 5.36% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ माली। ये हिंदुस्तान के पास में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इंडिया से बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट भी होता है और हिंदुस्तान में मोर देन 5000 FDA अप्रूव्ड यूनिट है जो कि हिमाचल प्रदेश और गुजरात में बहुत ज्यादा स्टेब्लिश्ड है, तो वहां से भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं या फिर उनसे लेके आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर खुद आपका बिजनेस है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का तो आप माली को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, माली में क्वालिटी के भी बहुत ज़्यादा इशू नहीं आते हैं। अगर मैं थर्ड नंबर की बात करूं तो कॉटन आता है या फिर कॉटन रिलेटेड प्रोडक्ट आते हैं। तो कॉटन कितना इंपोर्ट करता है, कॉटन वो 218 मिलियन US$ का पर ईयर इंपोर्ट करता है, दैट इज अराउंड 5.01% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ माली। अगर मैं फोर्थ नंबर की बात करूं तो फोर्थ नंबर पे सीमेंट आता है, सीमेंट और सीमेंट रिलेटेड प्रोडक्ट जो आते हैं बेसिकली वो 212 यानी 212 मिलियन US$ का पर ईयर इंपोर्ट करता है, दैट इज अराउंड 4.89% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ माली। जैसे कि उड़ीसा से बहुत ज्यादा सीमेंट प्लांट है, जैसे अल्ट्राटेक सीमेंट हो गया, आदित्य बिरला का जो अल्ट्राटेक सीमेंट हो गया, वासुदत्ता का हो गया, श्री राम का हो गया, बेसिकली एसीसी सीमेंट हो गया, बहुत सारे सीमेंट कंपनीज हैं, उनसे भी लेके आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं या फिर उनका कोई पीटी कॉन्ट्रैक्ट लेके आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जो कि उड़ीसा से होता है, तेलंगाना से होता है, महाराष्ट्र से होता है, क्योंकि वहां पे पावर प्लांट भी है, क्योंकि पावर प्लांट के आसपास ही सीमेंट प्लांट बनते हैं, कि जहां पे स्टोन रहता है, जहां पे फ्लाई एश वो ले सकते हैं, फ्लाई एश का डायरेक्ट 30% मिक्स हो जाता है बेसिकली द सीमेंट में, इसलिए पावर प्लांट का मुझे खुद भी एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं इतना बोल पा रहा हूं अब फ्लाई एश के बारे में और बेसिकली द सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में। जो फ्लाई एश एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उनको उनके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर मैं बात करूं राइस की, वैसे तो राइस में हिंदुस्तान नंबर 1 है, तो राइस वो कितना इंपोर्ट करता है, बेसिकली राइस वो 90 मिलियन US$ का इंपोर्ट कर रहा है और दैट इज अराउंड 2.09% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ माली को सबसे ज्यादा आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, राइस एक्सपोर्ट कर सकते हैं। राइस में इंडिया इज द नंबर 1 इन द वर्ल्ड और सेकंड नंबर पे थाईलैंड आता है, थाईलैंड हमारा इसमें कंपटीटर है। तो बेसिकली सबके साथ में आपको कंपटीशन करके ज्यादा से ज्यादा आपको एक्सपोर्ट बढ़ाना है हिंदुस्तान से। अगर मैं व्हीट की बात करूं, जो कि अभी तो गवर्नमेंट ने बैन किया, लेकिन व्हीट को अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो बेसिकली व्हीट 79 मिलियन US$ का वो इंपोर्ट करता है, दैट इज अराउंड 1.89% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ माली। अगर मैं बात करूं फर्टिलाइजर्स, जो केमिकल जो फर्टिलाइजर रहते हैं, ऑर्गेनिक हो इनऑर्गेनिक है, टोटल कितना फर्टिलाइजर वो इंपोर्ट करता है, बेसिकली 77 मिलियन US$ का पर ईयर वो फर्टिलाइजर इंपोर्ट कर रहा है, दैट इज अराउंड 1.79% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ माली। अगर मैं इलेक्ट्रिकल मशीनरी, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिक वायर का हमारा अलग से वीडियो भी अगर वो आपने नहीं देखा हमारे चैनल पे जाके आप उसको देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, इलेक्ट्रिकल मोटर, इलेक्ट्रिकल केबल, इलेक्ट्रिकल रिलेटेड आइटम्स वो 77 मिलियन US$ का इंपोर्ट कर रहा है, दैट इज अराउंड 1.78% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ माली। अगर मैं बात करूं 9th नंबर पे पाम ऑयल, यानी जो खाने वाला जो पाम ऑयल होता है, जो हिंदुस्तान भी इंपोर्ट करता है, तो पाम ऑयल वो कितना इंपोर्ट करता है, 67 मिलियन US$ का इंपोर्ट कर रहा है, दैट इज अराउंड 1.54% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ माली। अगर मैं बात करूं तंबाकू, सिगरेट, तंबाकू रिलेटेड प्रोडक्ट, बेसिकली तंबाकू रिलेटेड प्रोडक्ट वो 60 मिलियन US$ का इंपोर्ट कर रहा है, दैट इज अराउंड 1.39% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ माली। अगर मैं बात करूं मेन सी पोर्ट की, तो बेसिकली कोई सी पोर्ट वहां पे नहीं है, और वो लैंड लॉक कंट्री, तो बेसिकली वो कहां से, सेनेगल या फिर आसपास की जो कंट्री है वहां पे सामान मंगवाता है और फिर वहां से इंपोर्ट करता है, बेसिकली वो लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक कंट्री के साथ में ये थोड़ी सी दिक्कत जरूर रहती है कि उसका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो महंगा रहता है, क्योंकि बाई सी करेंगे तो वो सस्ता पड़ता है। अगर मैं एयरपोर्ट की बात करूं, मेन कौन कौन से एयरपोर्ट है, तो लैंडलॉक है तो भी तो एयरपोर्ट होगा, एयरपोर्ट तो है, तो कौन कौन से एयरपोर्ट है, बेसिकली बोमाका जो उसकी बेसिकली जो कैपिटल सिटी है, बोमाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और मोप्ती इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जहां से आप अपना शिपमेंट एयर कार्गो बुक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स
फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको पसंद आए जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको जरूर शेयर कीजिए। हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि इंटरेस्ट से बिजनेस में आना चाहता है या जॉब कर रहा है बिजनेस में आना चाहता है, या फिर जो बेसिकली माली को टारगेट करना चाहता है या फिर माली में एक्सपोर्ट करना चाहता है, उन सबको आपको जरूर शेयर कीजिए। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी में अगर कुछ छूट गया, कुछ रह गया, कुछ आप उसमें एडिशनल वैल्यू ऐड करना चाहते हैं या फिर वीडियो आपको कैसी लगी वो आप बताइए कमेंट बॉक्स में, या फिर नया नेक्स्ट आपको क्या वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, हमारी क्या रिसर्च आपको चाहिए, तो बेसिकली वो हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बता सकते हैं। और हमेशा की तरह से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ग्रो करते रहिए और हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच। Subscribe our channel and press the bell icon to get the all new notification of the videos. Thank you.